और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। आप एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें, ऐसा ना हो तहरीक अदम एतमाद आ जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अक्सरियत खो चुके हैं, सूबाई हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी। ये बौखलाहट में लोगों को काबीना से निकाल रहे हैं। सूबाई काबीना में रद्दोबदल की समरी पर दस्तखत करने में मुझे कोई जल्दी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता। अगर IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। मरियम नवाज़ आलू प्याज की कीमतें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत में आई हैं। वज़ीर आला पंजाब रोज़ाना 16 से 18 घंटे काम करती हैं। मरियम नवाज़ कागजी कार्रवाई की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। हुकूमत पंजाब सोलर पैनल और बिला सूद कर्ज़ों का प्रोग्राम शुरू कर रही है। हुकूमत किसानों को सहूलियात देने पर भी गौर कर रही है। फौज के कड़े एहतसाबी निज़ाम से कोई फ़र्द बालातर और मुस्तस्ना नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कोर कमांडर्स का ऐलान। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरा ने कहा फ़ौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल आज़म से मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी अक़दार की पासदारी करती है। इसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। फ़ौज मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फ़र्द की पेशा वराना महारत और वफ़ादारी सिर्फ रियासत और फ़ौज पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मामला ज़्यादा मुअल्लिक नहीं रहेंगे, चंद दिन में तय हो जाएंगे। फैज़ हमीद का खरा बानी PTI की तरफ जाएगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है तो क्या बानी PTI कमेंट्स को पूरा करेंगे? मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहती। राना सनाउल्लाह ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा अचकज़ई से पूछा कि बानी PTI ने आपको क्या मैंडेट दिया है, वो तो कहते हैं बात नहीं करेंगे। महमूद अचकज़ई ने इस पर अफसोस का इजहार किया। कहा जब तक सब बैठकर बात नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ सकता। चीन के वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग 14 अक्टूबर को 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे के पहले हिस्से में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। दौरे का दूसरा हिस्सा मल्टी लिटरल होगा। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान में 2 माह में होने वाली बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में 39 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों से अमवात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 1,12,000 से ज़ायद अफराद बारिशों और सैलाबी रैलों से मुतासिर हुए। बारिशों से 910 मकानात मुकम्मल मुनहदिम और 14,000 से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 74 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई और 7 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। कराची में आज हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, मीरपुर खास और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश मुतवक्की है। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मूसाखेल, सिब्बी, नसीराबाद में भी बारिश की पेशगोई। एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। ठट्ठा में कोटरी बैराज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। करीबी आबादियों में सैकड़ों मकानात ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। नोकोट में ढोरो नदी में 200 फीट का शगाफ पड़ गया। नशेबी इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले ड्राइवर मुहिबुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आपके इंसानियत से मोहब्बत के जज्बे की दिल से कदर करता हूँ।
आप कौम के हीरो हैं। वज़ीर आज़म ने ड्राइवर को 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का भी ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जोर दिया पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत को ताउन फराहम करती रहेगी। कोर कमांडर्स का दहशत गर्द नेटवर्क की मिली भगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। शुरका का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल। गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत न हो सके। गवर्नर हाउस के मुताबिक आईनी और कानूनी पहलुओं को देखकर ही गवर्नर दस्तखत करेंगे। आइन के तहत गवर्नर 15 रोज में समरी पर दस्तखत या एतराज लगा सकते हैं। एतराज़ात दूर करने के बाद गवर्नर 10 रोज में दस्तखत के पाबंद होंगे। दस्तखत न होने की सूरत में समरी मंजूर तस्वुर होगी। महमूद खाना चकजई की शाहिद खान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल में मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान रेलवेज के 2 कंपनियों के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मुआहदे तय पा गए। पाकिस्तान रेलवेज कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए रास्ता फराहम करेगा। चीनी कंपनी ने 20.5 करोड़ और पाकिस्तानी कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए की एडवांस अदायगी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में शिकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। महकमा जंगली हयात ने 18 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला अरसाल कर दिया। शिकारी परिंदों को एक जगह जमा करने के लिए परिंदों जैसी आवाज़ें निकालने वाली डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। पाक फौज का कुमराट में रेस्क्यू ऑपरेशन। कराची से आए हुए सयाह को हेल्थ इमरजेंसी की वजह से फौरन हेलीकॉप्टर पर पेशावर पहुंचा दिया गया। मोहम्मद आबिद खान अपने अहले खाना के साथ कराची से कुमराट आए थे। सैलाबी रैले और खराब मौसम की वजह से फंस गए। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की इंसदाद स्मोक मुहिम। लाहौर में धुआं उगलती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। इंतजामिया के मुताबिक एक माह में 4000 से ज्यादा चालान। 1250 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गई। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में होगा। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 सितंबर बरोज पीर होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ट्रेडिंग के दौरान बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल के मुस्तकबिल की सूदों की कीमत 4.99% कम होकर $73.65 फी बैरल हो गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 4.1% कम होकर $70.23 फी बैरल हो गई।